गाइस, आज हम न्यूनेट का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था न्यूनेटल हिस्ट्री टेकिंग। दूसरे पार्ट में हम न्यूनेटल एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। न्यूनेटल एग्जामिनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो आज हम जनरल एग्जामिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन का पहला पार्ट होता है जनरल एग्जामिनेशन का सेंसोरियम या इसी को कॉन्शियसनेस भी पढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस के लिए दो स्केल दिया गया है। एक स्केल होता है प्रिचल स्केल, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। दूसरा स्केल होता है प्रिजल्टन स्केल, इसमें 6 होता है। तो सबसे पहले हम प्रिचल स्केल को देखते हैं। स्टेज 1 में होता है क्वाइट स्लीप, बच्चा सो रहा होगा शांत से, आराम से। स्टेज 2 में होता है एक्टिव स्लीप, बच्चा सो रहा होगा लेकिन उसका रेस्पिरेशन और हार्ट रेट अप होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, लेकिन बच्चा स्लीप कंडीशन में होगा। तीसरा स्टेज होता है एवोक एंड काम, बच्चा जग रहा होगा लेकिन एकदम शांत होगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। चौथा स्टेज होता है अवेक एंड एक्टिव, इस स्टेज में बच्चा अवेक भी होगा और एक्टिव होगा। स्टेज 4। स्टेज 5 में बच्चा क्राई कर रहा होगा। तो जो न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज 4 ऑफ प्रिचल स्केल के अनुसार स्टेज 4। अब इसमें ये होता है, अगर मान लीजिए इस स्टेज में नहीं है, हमको कंप्रोमाइज़ करना है, तो हम इस स्टेज बैक जा सकते हैं। अवेक एंड काम कैन बी, तो अगर देखा जाए तो 3 और 4 स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरली हमको स्टेज 4 में करना चाहिए। जब हम प्रिजल्टन स्केल की बात करते हैं तो इसमें एक स्केल बढ़ जाता है। एक्चुअली वहाँ पे टर्मिनोलॉजी का थोड़ा फर्क होता है। जहाँ पे क्वाइट स्लीप है वहाँ पे शब्द होता है डीप स्लीप, और एक्टिव स्लीप की जगह टर्म लिखा रहेगा लाइट स्लीप। तीसरा स्टेज वहाँ पे ड्राउजी एक एक्स्ट्रा एज आ जाता है। बाकी नंबरिंग अवेक एंड काम स्टेज 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा। अवेक एंड एक्टिव स्टेज 5 हो जाएगा, और क्राई स्टेज 6 हो जाएगा प्रिजल्टन स्केल के अनुसार। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि प्रिजल्टन के अनुसार कौन से स्टेज में करना चाहिए न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन। तो स्टेज 5। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिचल के अनुसार पूछा जाता है तो स्टेज 4 में एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर प्रिजल्टन के अनुसार पूछा जाता है तो स्टेज 5। अब हमको अगर कंप्रोमाइज़ करना है कि स्टेज आगे पीछे, तो ओबियसली हम यहाँ पे चौथे स्टेज में भी कर सकते हैं। तो 4 और 5, अगर इन दोनों में देखा जाए तो प्रेफरली हम स्टेज 5 में एग्जामिनेशन करेंगे। तो पहला पार्ट सेंसोरियम हो गया। दूसरा पार्ट आता है पोस्चर। हम दूसरे पार्ट में जनरल पोस्चर देखेंगे। तो एक यूनिवर्सल लोड होता है, जितने भी टर्म बच्चे होते हैं वो यूनिवर्सल सारे जॉइंट पे फ्लेक्शन किए होते हैं। और जो अब प्री टर्म में भी लेट प्री टर्म हो सकता है, अर्ली प्री टर्म। लेट प्री टर्म मतलब 34 से लेस देन 37 भी। ये बच्चा जो होगा सेमी फ्लेक्शन पोजीशन में होगा, सेमी फ्लेक्शन पोजीशन में होगा। अर्ली प्री टर्म जो होगा वो रिलेटिव एक्सटेंशन पोजीशन में होगा। ये बच्चा सारे जॉइंट एक्सटेंशन यानी लेस देन 34 है। या दूसरे शब्दों में फिजिक्स के रूल से हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि जैसे जैसे या जितना ही ज़्यादा गेस्टेशनल एज होगी, फ्लेक्शन बच्चे में हर जॉइंट पे उतना ज़्यादा होगा, या गेस्टेशनल एज जितना कम होगा बच्चे में एक्सटेंडेड पोजीशन में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जनरल एग्जामिनेशन का तीसरा पार्ट होता है, जैसे हम जनरल एग्जामिनेशन में टर्म याद करते हैं
सर्टिफिकल पैलर इक्टेरस साइनोसिस क्लबिंग लिम्फेडिनोपैथी इसे होता है इडिमा। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, Cl यानी क्लोराइड हम हटा देते हैं, मीन्स क्लबिंग और लिम्फेडिनोपैथी पे कमेंट नहीं करते हैं। क्लबिंग और लिम्फेडिनोपैथी न्यूबॉर्न में नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, तो हमें ध्यान रखना है क्लबिंग और लिम्फेडिनोपैथी पे कमेंट नहीं करना है। पैलर देखना है, पैलर इनीमिया को बताता है, टेरस जॉइंडिस को बताता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेरस पे हम जॉइंडिस पे एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, लेकिन न्यूबॉर्न में कभी भी आई में एक टेरस नहीं देखते हैं, उसको रेमर्स लॉ को फॉलो करते हैं, कहाँ पे है, किस वहाँ पे 500 तक है, उसके अनुसार अप्रोप्रिएट क्या वैल्यू हो सकती है, उसके बेसिस पे हम करते हैं, वो हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइनोसिस देखते हैं हम, इडिमा भी देखते हैं, बाकी एग्जामिनेशन सेम है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ध्यान लेने लायक वो है, एक तो क्लबिंग नहीं देखते हैं, क्लबिंग पे कमेंट नहीं करना है, लिम्फेडिनोपैथी पे कमेंट नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है जनरल एग्जामिनेशन का वाइटल साइन। वाइटल साइन में इसमें जनरल एग्जामिनेशन का चौथा पॉइंट होता है वाइटल साइन। किसी भी हम डेथ सर्टिफिकेट में लिखते हैं, किसी में कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, वाइटल साइन ऐसे साइन होते हैं जो वाइटेबिलिटी यानी एलाइव को प्रेजेंट करता है। तो जब भी हम किसी डेथ सर्टिफिकेट में लिखते क्या हैं, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, यानी कार्डियक जो पार्ट होता है और पल्मोनरी जो पार्ट होता है, उसके जो पार्ट होते हैं वो वाइटल साइन होते हैं। तो कार्डियो में तुम्हारा दो पार्ट होंगे, दो चीज़ होंगे, हार्ट रेट या पल्स रेट और बीपी। एक्चुअली न्यूबॉर्न में बीपी से ज़्यादा सीआरटी कैपिलरी रिफिलिंग टाइम प्रिफर करते हैं। पल्मोनरी में दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ें आती हैं, रेस्पिरेटरी रेट और SpO2। दो और वाइटल इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, टेम्परेचर और एक आरबीएस। आरबीएस न्यूनेट में हाइपोग्लाइसीमिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए रैंडम ब्लड शुगर न्यूनेट के लिए वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करें, हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट न्यूबॉर्न में 120 to 160 होता है। लेस देन 100 कंसीडर्ड एज ब्रेडीकार्डिया। इसमें जो नॉर्मल है उसे 20 घटा दिए, इसमें 28 कर दीजिए। मोर देन 180 बीट पर मिनट कंसीडर एज टैकीकार्डिया। नॉर्मल 120 से 160, 100 से कम ब्रेडीकार्डिया, 180 से मोर अबव टैकीकार्डिया। ये होगा। एक्चुअली हार्ट रेट अलग है, पल्स रेट अलग। पल्स जो हम ब्रेकियल या रेडियल फील करते हैं, हार्ट जो हम स्टेथो से चेस्ट में रख के अस्कल्टेट करते हैं, वो है। एक चीज़ दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो पल्स होता है, हम यहाँ पे जो न्यूनेटल पल्स में दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, एक तो रेट, दूसरा होता है रिदम। रिदम दो हो सकता है, रेगुलर, इर्रेगुलर, दो ही चीज़। रेट जो हमने डिस्कस किया 120 से 160। अब दूसरी चीज़ है, न्यूनेट में कभी भी रेडियल पल्स नहीं लेते हैं, न्यूनेट में ब्रेकियल पल्स लेते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जो पेरिफेरल पल्स पाल्पेट करते हैं न्यूबॉर्न में, वो हम ब्रेकियल आर्टरी में करते हैं। तो एग्जामिनेशन में कभी भी, जैसे हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं,